तो आज हमारे पास है एक पॉडकास्ट सीरीज की प्रस्तावना। नाम है गुनाहों का देवता। हाँ, और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं वेद प्रकाश केवट और मोना केवट। हाँ बिल्कुल। तो सोचा कि चलो इसी प्रस्तावना को थोड़ा खंगालते हैं, है ना? बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या है, किस बारे में है ये सीरीज। मतलब ये किस उपन्यास पर आधारित है और क्यों ये आज भी इतना प्रासंगिक माना जा रहा है। दिलचस्पी की क्या बात है इसमें? तो देखो, पता चलता है कि ये धर्मवीर भारती जी के बहुत ही फेमस उपन्यास गुनाहों का देवता पर है। अच्छा, भारती जी जिन्हें हिंदी साहित्य का चमकता सितारा कहा गया है प्रस्तावना में। हाँ, काफी बड़ी बात है ये। हाँ। और सोचो, उपन्यास लिखा गया था 1949 में। कितना पुराना। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई इसकी जो फीलिंग्स हैं, जो बातें हैं, वो आज भी एकदम ताजी लगती है। हाँ, और सिर्फ ताजी नहीं, बल्कि इसे ना सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं कहा गया है। अच्छा, क्या कहा है फिर? इसे कहा है जीवन का आईना। ये दिलचस्प है। मतलब ये इशारा है कि कहानी सिर्फ रोमांस वाली नहीं है। इसमें शायद प्रेम है, त्याग है, नैतिकता और वो जो जिंदगी की उलझने होती है ना, हाँ। वो सब इसमें बड़ी संवेदनशीलता से पिरोई गई हैं। शायद इसीलिए ये आज भी कनेक्ट करती है लोगों से। बिल्कुल। अच्छा, कहानी के सेंटर में है चंदर और सुधा। हाँ। और उनका जो रिश्ता है, प्रस्तावना कहती है दिल से तो बेहद सच्चा है, लेकिन वो समाज की बंदिशों और नैतिकता के दायरे में कैद है। और फिर एक लाइन है जो मतलब सोचने पे मजबूर करती है। कभी कभी हम अपने ही बनाए आदर्शों और सिद्धांतों के बोझ तले दब जाते हैं। अरे वाह, ये तो गहरी बात है। जैसे खुद ही अपने लिए जाल बुन लेना। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई खुद ही पिंजरा बना ले अपने लिए। और इसी से जुड़ती है वो बात जो प्रस्तावना में आगे है, कभी कभी प्रेम को पाकर भी हम उसे जी नहीं पाते। ये तो एंडिंग की तरफ इशारा नहीं है शायद। ये उस कश्मकश को दिखाता है जब आपकी अपनी गहरी फीलिंग्स समाज के रूल से टकराएं। ये शायद अपने ही उसूलों से। हाँ, ये भी हो सकता है। वो नैतिकता का दायरा बाहर का है या अंदर का, ये सवाल कहानी को और पेचीदा बनाता होगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब ये जो पॉडकास्ट सीरीज है, इसके जो प्रस्तुत करता है वेद प्रकाश केवट और मोना केवट। हाँ, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि वो सीरीज में उपन्यास के हर पहलू, हर किरदार और हर भावना को धीरे धीरे सामने लाएंगे। अच्छा। और वादा है कि हर एपिसोड में हम एक नई परत खोलेंगे। सुनने में तो ये किसी मिस्ट्री को सुलझाने जैसा लग रहा है। हाँ, परत दर परत। मजा आएगा सुनने में, है ना? बिल्कुल। और देखो, इस तरह की सीरीज का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये क्लासिक लिटरेचर को एक नए मीडियम से, हाँ, पॉडकास्ट के जरिए, हाँ, पॉडकास्ट के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचा सकती है। और प्रस्तावना में उपन्यास को हिंदी की सबसे खूबसूरत और मतलब इमोशनल लव स्टोरीज में गिना गया है। तो जाहिर है उम्मीदें तो होंगी। बिल्कुल। जब कोई ऐसी कहानी चुने और उसे परत दर परत खोलने का वादा करे, तो किडाएं तो बढ़ी जाती हैं। देखना होगा कि वो किरदारों की बारीकियों को ऑडियो में कैसे कैप्चर करते हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तावना से हमें गुनाहों का देवता पॉडकास्ट सीरीज का एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है। हाँ। हमें पता चलता है कि वेद प्रकाश और मोना केवट इसे ला रहे हैं। ये धर्मवीर भारती के क्लासिक उपन्यास पर है। कहानी चंदर सुधा के कॉम्प्लेक्स लव और नैतिक दुविधाओं की है। और सीरीज का इरादा है कहानी की गहराई में उतरना। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत ना हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। कौन सा सवाल? जिसका जिक्र प्रस्तावना में भी है कि जब किसी इंसान के अपने मजबूत उसूल, हाँ, और उतना ही गहरा सच्चा प्यार आमने सामने आ जाए तो क्या होता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, जीत किसकी होती है या शायद जीत किसी की नहीं होती? ये वो सवाल है जो शायद सुनने वालों को इस सीरीज की तरफ खींचेगा और सोचने पर मजबूर करेगा, है ना? बिल्कुल, दिलचस्प होगा ये देखना।